दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन क्या होगा आने वाले सालों में, तो कुछ लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी, कुछ लोग कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, पर सच्चाई ये है कि 2026 में असली ग्रोथ इंजन होगा भारत का रियल एस्टेट सेक्टर। जी हाँ, आने वाला समय रियल एस्टेट के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। घर, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटीज, हर जगह एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों 2026 में रियल एस्टेट इतना इम्पोर्टेंट होगा, कौन से बड़े फैक्टर्स इसे बूस्ट कर रहे हैं और निवेशकों के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं आसान शब्दों में कैसे रियल एस्टेट बनेगा इंडियाज ग्रोथ इंजन। कुछ साल पहले तक रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा धीमा पड़ा हुआ था। कोविड के बाद डिमांड भी नीचे गई थी, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए थे, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदल रही है। घरों की डिमांड फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश आ रहा है और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। 2026 तक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट $1 ट्रिलियन 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील कंपनीज, सबके लिए यह समय कमाई का हो सकता है। दोस्तों, किसी भी देश में रियल एस्टेट तब बढ़ता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हो रहा हो। भारत सरकार 2025 से 2026 तक 150 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी मिशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब चीजें सीधा असर डालती हैं रियल एस्टेट की कीमतों पर। जहां सड़कें, एयरपोर्ट और मेट्रो पहुंचती हैं, वहां जमीन की कीमत 2x 3x तक बढ़ जाती है। इसलिए 2026 तक जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी उछाल मारेगी। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, यानी गांव से शहर की ओर लोगों का आना। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और 2030 तक भारत की 40% पॉपुलेशन शहर में रहने लगेगी। अब सोचो, इतने लोगों को चाहिए घर, दफ्तर, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब रियल एस्टेट के हर हिस्से में बूम आने वाला है। इसलिए 2026 तक मिड रेंज और अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड इतिहास में सबसे ज्यादा हो सकती है। नोएडा, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, इन शहरों में ग्रोथ बहुत तेज दिख रही है। अब बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि रियल एस्टेट बिना लोन के चल ही नहीं सकता। रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ने घर खरीदने वाले को लोन देना आसान कर दिया है। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स अभी भी 8.5 से 9% के आसपास है, जो इन्फ्लेशन को देखते हुए काफी ठीक है। बैंकों और एनबीएफसीज में हाउसिंग लोन पोर्टफोलियोज बढ़ रहे हैं। अगर लोग अब ईएमआई को लेकर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मतलब लोन लेना मुश्किल नहीं रहा, अब घर खरीदना सपना नहीं रहा। और यही क्रेडिट ग्रोथ आने वाले साल में रियल एस्टेट को एक और बड़ा बूस्ट देगा। दोस्तों, एक और बड़ा फैक्टर है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में 2024 में ही रियल एस्टेट में $7 बिलियन से ज्यादा एफडीआई आया था। 2026 तक ये आंकड़ा $10 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक अब समझ चुके हैं कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्रोथ का पावर हाउस है। ये इंडिया का रिटेल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दुबई, सिंगापुर, कनाडा और गल्फ के निवेशक भारत के टियर 2 शहरों में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और देश की जीडीपी को सीधा फायदा मिलेगा। भारत की जीडीपी अभी करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है और 2026 तक एक्सपर्ट्स का कहना है ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अब जीडीपी बढ़ेगी तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा और सबसे पहले वो कहाँ लगाएंगे? घर में, प्रॉपर्टी में या फिर जमीन में। रियल एस्टेट सीधे तौर पर 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को चलाता है। सीमेंट, स्टील, टाइल्स, फर्नीचर, पेंट, राइटिंग, लेबर, मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश की इकोनॉमी को चला सकता है। इसलिए कहा जाता है रियल एस्टेट सिर्फ एक सेक्टर नहीं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की हार्ट बीट है। चलो बात करते हैं 2026 में कौन कौन से ट्रेंड्स सबसे ज्यादा छाए रहेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग का बूम, छोटे शहरों में 40 से 60 लाख की प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। ग्रीन बिल्डिंग्स और स्मार्ट होम्स, अब लोग एनर्जी सेविंग्स और इको फ्रेंडली घरों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट ग्रोथ, आईटी पार्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस और डाटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। रेंटिंग हाउसिंग मॉडल, लोग अब इन्वेस्ट करने से ज्यादा रियल इनकम पर फोकस कर रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक नया तरीका है रियल एस्टेट में छोटे निवेश से बड़ी कमाई करने का और 2026 में इसमें बड़ा उछाल आने वाला है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। अगर आप सोच रहे हैं क्या अब घर खरीदना या प्रॉपर्टी में निवेश करने का सही समय है, तो जवाब है हाँ, लेकिन सोच समझकर।
लोकेशन सबसे बड़ा की पॉइंट है। मेट्रो सिटीज से ज्यादा ग्रोथ अब टायर 2 शहरों में है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज्यादा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें। रेंटल यील्ड और रीसेल वैल्यू दोनों का कंपैरिजन करें और सबसे जरूरी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी चेक करें। याद रखिए, रियल एस्टेट में पैसा लगाने का मतलब है पेशेंस और समझ दोनों चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं, लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो दोस्तों, साफ है 2026 में रियल एस्टेट सिर्फ घर खरीदने का मौका नहीं देगा, बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, शहर स्मार्ट बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा और हर सेक्टर में फायदा होगा। अगर भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो रियल एस्टेट उसका सबसे बड़ा इंजन साबित होगा। तो अब वक्त है देखने का, क्या आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर में प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहेंगे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्मार्ट रहिए, अवेयर रहिए और इन्वेस्ट सोच समझ कर कीजिए।